बरामदगी केस बड़ा पुराना ये केस जो है ये चल रहा है, मेरे ख्याल में शायद 2017 का ये वाकया है जब से केस जो है वो चल रहा है। तो उस सिलसिले में ये केस अभी तक पेंडिंग है और अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुसलसल अदम पेशी के ऊपर जो है वो ये इश्तिहारी उन्हें करार दिया गया है और अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ज़बानी फैसला जो है वो सुनाया गया है। इसके अलावा पेशावर में मुनक़दा कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा जी यहाँ नियतों में फ़र्क है, सिर्फ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देख चुके हैं, दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन के मनाजिर देखना नहीं चाहते। और ये बात करते हुए वज़ीर आला जो सुहेल आफरीदी थे वो ऑपरेशन का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। उन्होंने कहा मैं आफरीदी हूं और आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ऑपरेशन से पहले हमारे आफरीदी कबीले में भी मर्द या औरत भीख मांगने वाला कोई नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के दौरान घरों में जितने मर्द थे शहीद हो गए, सिर्फ औरतें रह गई और मैं जब उनको भीख मांगते देखता हूं मुझे तकलीफ होती है। आगे जो उन्होंने बात की मुझे उसके ऊपर जरा थोड़े से रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने कहा वीसी साहिबा ने इंग्लिश में तकरीर की, तमाम यूनिवर्सिटियों को हिदायत है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तकारीर उर्दू में हो। मैंने पहले भी कहा था, अब आइंदा मुझे गुस्सा आएगा। सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो इस बात के ऊपर एतराज था कि जनाब वीसी साहब ने जो है वो इंग्लिश में तकरीर क्यों की है। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि देखिए बेशक हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है और उसमें कोई शक ही नहीं है कि उर्दू, मेरे ख्याल में मैं खुद एक उर्दू का न्यूज़ एंकर रह चुका हूं, मैंने उर्दू में खबरें पढ़ी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बुनियाद के ऊपर जो है वो एक महफिल के अंदर बैठ के एक वाइस चांसलर की इस तरह इंसल्ट कर दें कि जनाब आपने उर्दू में जो है वो आपने तकरीर क्यों की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो इंग्लिश में तकारीर किया करते थे, ऐसी बात नहीं है। मतलब चाहते तो वो भी तो उर्दू में कर सकते थे ना, लेकिन की उर्दू में भी करते थे लेकिन इंग्लिश में भी करते थे। और दूसरी बात ये, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जनाब आपने इंग्लिश में क्यों कर दिया, आपने उर्दू में क्यों कर दी। हर तरीके से अपनी ऑडियंस को जो है वो एड्रेस किया जाना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो बहुत सी तकारीर इंग्लिश में कर चुके हैं और मतलब मैंने खास तौर पे जब वो जमान पाक में होते थे और उस वक्त एड्रेस कर रहे होते थे तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है उनको कवर कर रहा होता था, तो वो उनके लिए इंग्लिश में भी बात करते थे, उसमें से कौन सी बात है। मुझे जरा सुहेल आफरीदी साहब की इस बात से इख्तिलाफ है कि उन्होंने इस तरह, पहली बात तो आपको मतलब एक फंक्शन के अंदर वाइस चांसलर को इस तरह पिन पॉइंट करके ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये कि इन चीजों से प्लीज बाहर आ जाइए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, बल्कि मैं अपने बच्चों के ऊपर भी मैं इसको लागू करता हूं कि उनको उर्दू आनी चाहिए और ठीक उर्दू आनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। वो उर्दू के जो मुख्तलिफ मुसन्निफ हैं, शायर हैं, उनके बारे में उनको जो है वो पूरी तरह पता होना चाहिए, उर्दू की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर जो है ना कि जी हम तो सिर्फ उर्दू में बात करेंगे, हम इंग्लिश में नहीं करेंगे, ये इससे हमें आगे आने की जरूरत है। और मतलब आप कल को इन्हीं स्टूडेंट्स ने, इन्हीं लोगों ने जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी जाके पढ़ना है, वहां पे भी जाके जॉब्स वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है। सो इन चीजों से प्लीज बाहर आइए। मेरे ख्याल में ये कुछ ज्यादा ही तनकीद करने वाला जो है वो कोई पॉइंट नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक माइंडसेट नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे। मुझे बहुत बुरा लगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया। बंद कमरों के फैसले खतरनाक होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, 22 ऑपरेशन, 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हुए, हमने निशानदेही की, दहशतगर्द आ रहे हैं, हमने रिपोर्ट दी, अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में ले, सियासी जमातों यहाँ के मुशीरान को एतमाद में लिया जाए। मेरी आंखों में आंसू डर की वजह से नहीं होंगे, जो बातें करते हैं खैबर पख्तूनख्वा को पहाड़ों के दौर में धकेला जा रहा है, उन्हें हम खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की देंगे। तो ये सुहेल आफरीदी साहब ने जो है वो बयान दिया। इसके अलावा कल रात को मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान है शफी जान साहब, वो तशरीफ लेकर आए थे और उसके ऊपर जो है वो कल रात से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक क्लिप जो है वो इस वक्त उनका काफी वायरल हो रहा है और वजह यह है कि उनसे सवाल किया गया कि क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। यह बेसिक सवाल था कि क्या टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। पहले उन्होंने कहा इनमें भी ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप इस रियासत के सामने, रियासत के कानून के सामने बात करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे वो टीटीपी में हो या टीटीपी से बाहर हो, वो दहशतगर्द है। तो ये उन्होंने इस तरह करके जो है उन्होंने बात की। मोहम्मद मालिक साहब ने फिर सवाल किया कि आप साफ मुझे कहें कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। उन्होंने फिर इसका जवाब दिया कि टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। मतलब इफ्स एंड बट्स के साथ जो है वो शफी जान साहब ने जवाब दिया। अब इसके ऊपर जो है बड़ी तनकीद हो रही है इनके ऊपर कि जनाब आपकी ये जो मुबहम किस्म की पॉलिसी है, कंफ्यूज किस्म की पॉलिसी है, इसी वजह से आपके ऊपर जो है वो डीजी आईएसपीआर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि जनाब आप लोगों के पास जो है दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि जी ठीक है, आप जो है वो रियासत की जो है वो रेट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम आपको दहशतगर्द नहीं मानते। आप सिर्फ रियासत की रेट नहीं, अगर आपने कोई कत्ल गारत की है, कोई खून रेजी की है,
کسی معصوم کا اگر آپ نے خون بہایا ہے آپ دہشت گرد ہیں, سمپل ایز دیٹ. اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ. اور بلکہ میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ شفیع جان صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان سے ہی ایک لیسن لے لیتے, کیونکہ جب سہیل آفریدی صاحب ادھر لاہور آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے ایکچولی یہ اسپیسیفک سوال کیا تھا سہیل آفریدی صاحب سے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں نا, دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب ان کا بڑا کلیئر کٹ کرسپی شارٹ آنسر تھا, اور اس میں انہوں نے کہا جی دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. تو میں آئی واز ایکچولی سرپرائز کہ شفیع جہان صاحب جو ہیں اس کے اوپر اتنے لیت و لال سے کیوں کام لے رہے ہیں. بڑا کلیئر کٹ اس کے اندر ان کو موقف رکھنا چاہیے تھا کہ ہاں جی وہ دہشت گرد, بات ختم ہوگی, اس میں کنفیوژن والی کیا بات ہے, اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے. وزرائے کے مطابق حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر شہباز شریف صاحب نے اسپیکر سردار ایاز صادق کو گرین سگنل دے دیا ہے, جبکہ حکومتی وقت جو ہے وہ اسپیکر کی درخواست پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات جو ہے وہ ہوں گے, غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اب یہ جو منتخب نمائندے اور غیر منتخب نمائندے ہیں نا, اس میں ایک بڑی باریکی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منتخب نمائندے میں جو ہے وہ کون ہے, ظاہری بات ہے اس کے جو فیس ہیں وہ ہے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور غیر منتخب کون ہے وہ ہے سلمان اکرم راجہ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اون چودھری کے حلقے سے الیکشن لڑے تھے. اون چودھری ٹیکنیکلی سپیکنگ تو مطلب جو رزلٹ آیا تھا اس میں اون چودھری صاحب نے الیکشن جو ہرا دیا تھا, لیکن ظاہری بات ہے وہ الیکشن جو ہے کافی متنازع ہے. بہرحال دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ غیر منتخب ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے, لیکن اگر جو باہر ہے, مطلب کون باہر ہے, عمران خان صاحب کی بہنیں باہر ہیں, خیر وہ تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں, شوکت بسرا وہ باہر ہیں. سو یہ والی جو لاٹ ہے نا, ان سے مطلب کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہوگی. جو لاٹ اندر بیٹھی ہوئی ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے جو ہے حکومت رضامند ہے کہ ٹھیک ہے ان سے جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے. اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلائیں گے, اور اس حوالے سے